देखिए बच्चे ध्यान से इधर देखिए पहले। सबसे पहले दिस ये एक तरह से क्या होता है, इक्वेशन सर्कल होता है ना। अच्छा सेंटर सी है और ये है, तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करके रख देते हैं यहाँ पे। इसका सेंटर क्या है, सी है। अच्छा पहले अब इसकी बात करें, सर्कल तो है भाई, इसका सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो कोई बात नहीं, इसको मैं एक नोट करके भी मैं लिखाऊंगा इसके बाद, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको तरीका से देखो। ये है सर्कल रिप्रेजेंट किया, तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे जेड इजकल टू जेड बार, हो गया 9। इस इक्वेशन से मॉड ऑफ जेड बार -1 3 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, ये हो जाएगा इम्प्लाइज 3, ये क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई -1 इज इक्वल टू मॉड 2 टाइम्स, हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ आई था, ओ सॉरी आई और आई, तब तो ये क्या हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, तब यहाँ आई था और यहाँ भी आई। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे मैग्नीट्यूड लिख दे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ही रहेगा, उससे फर्क नहीं, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं, तक प्लस इक्वल टू 2x, और आई आई यहाँ कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा -1 -2 है। अब 1 माइनस कुछ भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर चुकी है, 2y -1 का भी होल स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दे, क्या हो जाएगा 9x² y², स्क्वायरिंग कर दे, हो गया 9x², कितना हो गया 9y²। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स में कार्टेशियन फॉर्म में जो भी इक्वेशन को इक्वेशन सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल में x² y² कोएफिशिएंट सेम होता है ना, आज सेम आया भी आया। अगर इक्वेशन सर्कल लिख रहे हैं, ये अलग है, समझो कहीं कहीं गलती मिस्टेक कर चुके हम, यहाँ सेम आया, ठीक ओके। फिर 9 18y, इधर कितना हो गया 20, 9 इधर आ गया कितना 8 इज इक्वल टू 0। बात है समझ में, कोई दिक्कत। आ चुकी जनरल इक्वेशन स्टेट लाइन आप लोग पढ़ाए थे क्लास 10th में भी, हम थोड़ा पढ़ा दिए थे 9th में भी, लेकिन कोई बात नहीं है कि नहीं। देखो तो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, सेंटर होता है -g कॉमा, और ये सेंटर, और रेडियस होता है
-c होता है, ठीक है। अब देखो, ध्यान रहे एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। कॉमन ले लो, x² प्लस प्लस 0 हो गया। ओके, इसका जब हम सेंटर लिखेंगे, जी तो है ये नहीं है, वहाँ है 2 × 0 × x है, ये टर्म्स है जिसका जी क्या है 0 है, तो माइनस जी, तो ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा, ये क्या है ये प्लस है तो इसका अपोजिशन होता है माइनस, तो -5 हो गया। ठीक, हम इसका रेडियस भी लिख लेते हैं, जो भी जरूरत पड़े ना पड़े। क्या जगह इसका स्क्वायर तो खत्म, यही जी यही क्या हो जाएगा 121/25 माइनस सी 8/5 है, तो 25 5 8 5 या 40, 121 से 40 गया तो कितना हो गया 120 में से 40 घट गया 81, सिंपल बात है। तो 81/, ये कितना हो गया 9/5, इसका रेडियस हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या बोला था बच्चे, सेंटर सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस आर एट पॉइंट दिस 0,0, बात है समझ में। जीरो देखो इसका मतलब ये ना कि ये 0 का 0 इस पर सर्कमफ्रेंस पर लाइए नहीं करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है 0 का 0 नहीं कर रहा है ना, वो बाहर होगा। कहाँ होगा बाहर होगा, बताया समझ में, कहाँ होगा बाहर होगा। और इसका α,0 जहाँ भी हो वो तो अल्फा निकालना है ना। तो देखो इस सेंटर का हो गया बच्चे, इसको था सेंटर को हम इधर कर लेते हैं, हमें स्पेस चाहिए। सी कहीं भी कर लिए, तो ये तो भैया एक जो 0,0 था है ना, ऑरिजिन, ये तो ओ हो गया, ये तो बाहर होगा, उस पर ललाई कर भी नहीं करेगा। तो एक तो ये बन गया यहाँ से, एक क्या बोल गया था α,0, ये पॉइंट क्या था बच्चे, वो क्या है α,0 है। तो कहीं भी ले लेंगे वो हमको, ट्रायंगल हो गया। तो इसका क्या बोला है, इसको हम ए ले लिए, ओ इसको सी ले लिए, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी, तो बोला ना था ट्रायंगल ACO, कितना दिया था 11, तीनों वर्टिसेस पता है, तो डिटर्मिनेंट के रूप में नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 11 हो जा रहा है, अल्फा का वैल्यू या तो वो नहीं ट्रायंगल, या तो स्टेयर मेथड अप्लाई कर दीजिए मॉड, या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, ए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उसको हाफ करते थे, डिटर्मिनेंट भी कर देते थे, मॉड भी ले लेते थे, है कि नहीं है, बात है समझ में। तो तीनों वर्टिसेस में एक अल्फा ही नोन है, एरिया दे दिया है, तो अल्फा नहीं निकल जाएगा, α² निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल ही दे रहा हूँ, उसमें हम आएंगे, अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं, मीटर कभी हम बातें नहीं कर रहे हैं ना, सब पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, पहले इस पर दो, ये काम कर सकते हैं। तो एक कहानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0 1, ये क्या हो जाएगा α0 1 1 11,
अब ये यहाँ से बच्चा क्या होगा, देखो सबसे पहले ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड हटेगा, 2 उधर 22 प्लस माइनस 22। अच्छा हम बोले थे डिटर्मिनांट जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो उसी के अबाउट एक्सपैंड करेंगे, है कि नहीं है। तो फर्स्ट रो में 2 जीरो दिख गया उसी के अबाउट, आइए 2 उधर चला गया, ये क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस तो 1 ब्रैकेट, ये और ये हटेगा, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 11 अल्फा बाय 5, ये चला गया 0, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 22, मॉड हटा तो 2 उधर चला गया। हाँ, और इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, ये तो 1 तो इंटू था, तो एक बार प्लस साइन टेक कर देंगे, एक बार माइनस साइन, तो माइनस 11 बाय अल्फा बाय 5 इज इक्वल टू 22, ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 11 11 2 कट गया, तो माइनस 10, अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100। दूसरी बात, अगर माइनस 11 बाय अल्फा बाय 5 माइनस साइन टेक किए, माइनस में क्या ये हो गया, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया, तो 10 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। तब बतवा आया समझ में, अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर ही पूछ रहा था, है ना। अब अगर ज्योमेट्रिकली अगर देखे, है ना, तो इसका एफसी से ये सेम है कि नहीं है, इसके ऊपर में ये है ना। तो देखो अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखे, इसका मतलब ये पॉइंट किस पे ला कर, ये ऑरिजिन हुआ, ये क्या है, एक्स एक्सिस हुआ। अगर देखा जाए तो इसी को, ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये और 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया। और ये क्या बच्चे, ये अल्फा कॉमा 0 वाई 0 है, ये क्या होगा, ये लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। तो मान लो ये एक्स एक्सिस पर लाइक कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ से ये डिस्टेंस, नहीं ये पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये यही अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये तो अल्फा कॉमा 0, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये एक्स एक्सिस ना, एक तो हम ऐसे कर दिए, तीनों भट्टी से पता चल गया, ये हो गया, इंप्लीमेंट सबका सीखना है। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये बेस और हाइट, इम्प्लॉय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, COA 11, मतलब क्या 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा अल्फा, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है, हम चूंकि लेंथ लेते हैं, इसे इसका मतलब तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा 11, ये और ये कट गया 2, तो अल्फा बराबर क्या जाएगा 10, अल्फा इसको क्या हो गया 100। तो दो आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, है ना, एक अच्छे बच्चों को ये भी आएगा और ये भी, दोनों पे काम होना चाहिए। ये अच्छी बात है, हमारे क्लास में एक ऑब्जर्व भी किया और बताया भी, खैर वो तो बाद में बात है, लेकिन एनीवे पता चला सिनेरियो भैया खुद हम बना सकते हैं, हमें आ रहा है। तो आप देखो भैया, कोई बोलता है कि अरे कुछ गड़बड़ होता है तो नहीं हुआ फलाना चीज होगा, अरे वो फलाना हो गया उसे क्या मतलब है, ये नहीं देखता है कि हाँ भैया ना, गार्जियन देखते हैं, गार्जियन को भी सोचना चाहिए, बहुत मैंने रखता है ऐसा, अब तो आप बड़े हो गए हैं, है ना, कुछ बातें हम जब बताते हैं ना, तो छोटे लेवल का सेंस भी आप लोग को बता रहे हैं, है ना। रिजल्ट गड़बड़ हुआ इसमें किसी का नहीं, आपका सबसे पहले कर्तव्य था वहां पे, है ना। तो बताए कोई दिक्कत है। और ये क्वेश्चन बच्चे 2000 कहाँ पे
ज़्यादा दूर का नहीं है, इसी साल का है ना। इसको मोटका अक्षर में लिखेंगे, कौन अक्षर में लिखेंगे रे? खतरनाक, रेड में लिखेंगे। आँख खोल के देख लो, कुछ दम है इसमें, कुछ है। हमने देखो, भारी क्वेश्चन नहीं होते, अति भारी आंसर नहीं होता है, भारी क्वेश्चन होता है। आंसर तो इजी है, आंसर तो सब तुमको समझ में आ गया, बातें समझ में। ऐसी कौन सी बातें जो पहले से नहीं जानते हैं, है ना। अभी हम क्या देखें, सर्कल है तो ये आप चूंकि ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो ये बात आपको आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वो आ गया तो इसी फॉर्म में ये इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ से हम क्या लिख दिए, सेंटर रेडियस लिख दिए, नहीं जरूरत था, कोई बात नहीं, लिख दिए समझाने के लिए। तो सेंटर पता चल गया, सेंटर ये होगा तो इसके नहीं। देखो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आपको सिनेरियो पता होना चाहिए। तभी तो एक और क्वेश्चन दिए थे कि S बराबर मॉड जेड माइनस इक्वल टू मॉड जेड प्लस इक्वल टू मॉड जेड माइनस 1। ये भी तो 24 में पूछा था क्वेश्चन, और जो ऑब्जर्व कर लिया क्वेश्चन बना दिया, नहीं किया तो नहीं बना। बता समझ में। इसका दो तरीका यहाँ पर हो गया, ये मेथड 1 हो गया, ये क्या हो गया मेथड 2। ये इस पे क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये 0,0 हो गया। ठीक है, समझ गए, राइट डाउन कर लीजिए।